अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। लॉजिकल ऑपरेटर्स मुझे उम्मीद है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बगैर ही आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं पीपीटी और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। और ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको बगैर रियल वर्ल्ड एग्जांपल के समझ आ जाएंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक एंड, दूसरा और तीसरा नोट। और इनको लिखने का तरीका इन सी प्लस प्लस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो दफ़ा एंड, ये एंड साइन होता है जो कि डिफरेंट जगह पे होता है। लाइक जहाँ पे आपका कीबोर्ड है, जहाँ पे कीबोर्ड में 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक कीज जो हैं, वहाँ पे कहीं पे होगा देखिएगा, तो उसे शिफ्ट प्रेस करके देन उस नंबर को प्रेस कीजिएगा। जैसे मेरा 7 पे है, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके 7 प्रेस करूँगा तो वो एंड साइन, एक दफ़ा एंड आ जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। ओके। दूसरा है और के पाइप साइन है, पाइप साइन, ये एक पाइप साइन और ये एक और पाइप साइन, तो दो दफ़ा पाइप साइन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी दो दफ़ा एंड साइन लगाना पड़ेगा, एम्परसेंट। और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ये जो है ये आपको मिलेगा अगर मैं अपने कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड की जो की वन है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसकी जो की वन है, वहाँ पे अगर शिफ्ट प्रेस करके वन प्लस करेंगे तो आपको मिल सकता है। बट आप देखिएगा कि यहाँ पे हल्का सा साइन ऊपर दिया होता है इस तरह करके, तो देखिएगा कि ये इसका साइन कहाँ पे है, तो शिफ्ट प्रेस करके उस नंबर को प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। ओके, अब इसको डिटेल में बात करते हैं। एंड को क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, देन नोट क्या चीज़ है। अगर मैं इस पाइप सिंबल की बात करूं तो बैक स्पेस के नीचे एक की होती है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके उस की को प्रेस करेंगे तो आपके पास पाइप साइन आ जाएगा। ओके। अगर आपका कीबोर्ड साफ सुथरा है लैपटॉप का तो आपको साइंस नज़र भी आ रहे होंगे, मीन्स के जो पुराने कीबोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर से साइंस वगैरह मिट जाते हैं ना, तो ये पाइप का साइन इस तरह करके कुछ नज़र आ रहा होगा। ओके, तो अब इसको डिटेल में बात करते हैं। एंड की अगर मैं बात करूँ तो एंड ऑपरेटर क्या चीज़ है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आएगा। सी प्लस प्लस में ट्रू क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ट्रू होती हैं, देन अब जैसे कि ये 1 है, एक वैल्यू मैंने 1 दी हुई है, देन दूसरी वैल्यू मैंने 2 दी हुई है, तो अगर मैं कहता हूँ कि पहली कंडीशन में ये डालता हूँ कि जो 1 है वो छोटा है 2 से, तो ये ट्रू है ना, ओके ट्रू है। दूसरी कंडीशन में डालता हूँ 2 बड़ा है 1 से, तो ये भी ट्रू है, देन आंसर 1 आएगा। ओके, किसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे दी हुई है कि 5 स्मॉलर देन 6 होता है। ओके ट्रू है, हाँ जी 5 स्मॉलर देन 6 होता है। यहाँ पे दो दो एम्परसेंड का साइन है। देन 5 ग्रेटर देन 2 होता है, हाँ जी ये भी ठीक है कि 5 ग्रेटर देन ट्रू 2 होता है, तो दोनों जब ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई है और ये भी ट्रू हुई है, देन जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। और इसमें प्रैक्टिकल में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, 5 स्मॉलर देन 6 है, ओके ट्रू है, और 5 स्मॉलर देन 2, बट ये फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है। ओके, तो अगर आउटपुट में ट्रू चाहिए तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक ही ट्रू है, ये वाला ट्रू नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, और की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन 1 अगर ट्रू है, या कंडीशन 2 ट्रू है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो आंसर आउटपुट ट्रू आ जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए, दोनों ही ट्रू हो जाए, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो 5 से मोर देन 6 है और 5 ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, ठीक है, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 स्मॉलर देन 6 है, हाँ जी, और 5 स्मॉलर देन 2 है, ये फॉल्स है, ठीक है, बट ये ट्रू है। तो अगर इस और में ये होता है कि अगर दो आ गई तो ठीक है, फिर तो ट्रू आना ही आना है। अगर दोनों ही ट्रू आ गई तो फिर ट्रू आना ही आना है। अगर दो नहीं आई, एक ही ट्रू आ गई, यानी कि इनमें से कोई एक ट्रू आ गई, तो फिर भी आउटपुट ट्रू ही आएगा। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे दोनों ही फॉल्स आ रही हैं, जैसे 5 स्मॉलर देन 2
नहीं होता, 5 > 6 नहीं होता, तो इस केस में आउटपुट फॉल्स है क्योंकि दोनों ही फॉल्स आ गई हैं। और का आउटपुट ट्रू आने के लिए कोई एक ट्रू होना ज़रूरी है। नोट की अगर बात करूँ तो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है, ओके मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ओके नोट में क्या होता है कि 5 = 5 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर मैं कुछ इस तरह कर दूँ, ये साइन लगा दूँ, तो आउटपुट अब मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ओके तो ये आपके आउटपुट वाले आंसर को चेंज कर देता है, यानी कि आप जिसे कहते हैं ना कि वाइस वर्सा कर देता है, उल्ट कर देता है। ओके तो अब इसकी इसकी देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो गाइस मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले ली हुई हैं, एक ए ले ली है, एक बी ले ली है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। सी आउट मैंने इसलिए लिखा था कि आउटपुट में मुझे आंसर मिल सके। पैरेंथेसिस डालता हूँ, ए ग्रेटर स्मॉलर देन बी है, ओके, और एंड साइन लगाया, और ए इक्वल टू 10 है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर लिख देता हूँ, ओके, और यहाँ पे हल्का सा मैं लगा देता हूँ एंडल, और यहाँ पे भी एंडल, और यहाँ पे मैं सी आउट देता हूँ, सी आउट दिस इज एंड ऑपरेटर। ओके ओके, और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। और दिस इज, अगर आपको समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है, और ऑपरेटर, देन मैं सेमी कोलन, और यहाँ पे एंडल की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, यहाँ पे एंडल, यहाँ पे भी एंडल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पे भी एंडल, और इसी को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और एंड करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ और साइन, और यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 दफ़ा 5 साइन दबाना है आपने। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि मैंने लिखा है ए स्मॉलर देन बी। हाँ जी, ए जो है वो बी से स्मॉलर है। एंड एंड का मतलब है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, दूसरी वाली भी ट्रू होनी चाहिए, तो फिर आंसर ट्रू आएगा। एक इक्वल टू 10 है, हाँ जी, यानी कि अब आंसर क्या आएगा, दोनों ट्रू होगी ना, आंसर ट्रू आएगा, मीन्स के 1 आंसर आएगा। ए ग्रेटर देन बी है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये फॉल्स है, तो आंसर अब ये ए इक्वल टू 10 है, ट्रू है, बट ये वाली फॉल्स है, तो इस वजह से आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब मैं अगर और की बात करूँ, ए स्मॉलर देन बी है, ट्रू है, ए इक्वल टू 10 है, ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। ए ग्रेटर देन बी है, ओके, ए ग्रेटर देन बी है, फॉल्स है, बट ए इक्वल टू 10 है, ओके, तो और के लिए कोई एक होना ट्रू ज़रूरी है, फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। सिंपल मीन्स ये है कि एंड के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है अगर हमें आउटपुट में ट्रू चाहिए, बट और के लिए कोई भी अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू कर देगा। दो हो जाएंगे तो ट्रू कर ही देगा, बट कोई भी एक, अगर यहाँ तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, वो ट्रू कर देगा। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज एंड ऑपरेटर, पहली वाली कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली कंडीशन से 1 दी मीन्स के ट्रू है, और दूसरी वाली कंडीशन ने फॉल्स दी, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स हो गई थी, और एंड ऑपरेटर के लिए दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है। मैं और की बात करूँ तो पहली में दोनों ट्रू थे तो आंसर 1 आ गया, लेकिन दूसरी में एक ट्रू था, ये वाला ए इज इक्वल टू 10, ओके। और ये जो डबल इक्वल टू वाला है इसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये मेरी पिछली वीडियो या पिछली से पिछली वीडियो वगैरह में मैंने बताया हुआ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, बट ये ट्रू है, तो इस वजह से और ऑपरेटर की खासियत ये है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू दे देता है। अब सवाल ये आने से पहले मैं आपको नोट ऑपरेटर भी दिखा देता हूँ। इसमें मैं लगाता हूँ ओके ओके, होम पे गया, देन यहाँ पे नोट भी दिखा देता हूँ आपको, दिस इज नॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, ओके। अब F11 करता हूँ, इसका जो आंसर आ रहा है देखें, इन दोनों के आउटपुट सेम है, बट यहाँ पे नोट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट जो आंसर आ रहा है इसका उल्ट कर दो, तो इसने इसका उल्ट 0 कर दिया। अब इसका आंसर चूंकि आ रहा है, इसको मैं दोबारा F11 करता हूँ, चूंकि इसका आंसर जो अब आ रहा है वो आ रहा है 1, दूसरे वाले का ट्रू, तो यहाँ पे मैं लगा दिया नोट, मीन्स के इसका उल्ट कर दो, इसका इस मीन्स के ये आंसर, इसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, क्योंकि हमें और ऑपरेटर लगा हुआ है। बट जो आंसर आया उसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे इसलिए 0 आ गया, इसका भी ट्रू आता है, और लगा हुआ है, तो नॉट ऑपरेटर लगाया मीन्स जो आंसर आता है उसका उल्टा कर दो, तो इसने उल्टा करके 0 दे दी। अब सवाल ये आता है यूज़ कहाँ होता है।
सो गाइस एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं, बता दूं, इसको हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, इफ के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह करके कुछ यूज़ करते हैं। तो बहुत बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूँ, तो ऑपरेटर्स के बाद मैं जल्दी ही आपको पढ़ाऊंगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। तो अगर आप परेशान है ये यूज़ कहाँ होते हैं, तो यूज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। पढ़ाऊंगा आपको। बट टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।